वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टार इंडिया स्टडी पर। तो सभी लोग कैसे हैं जल्दी से बता दीजिए। काफ़ी दिनों में हमारी क्लासेस ये दोबारा से कंटिन्यू होंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो माफ़ करिएगा। आगे चलते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम है सभी का। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे और क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और आप हमारे इंस्टा पर भी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर लीजिए। तो चलते हैं आगे क्लास की तरफ। स्टार इंडिया स्टडी एक उड़ान आसमान की ओर। आज जो करंट अफेयर्स की मैगजीन हम आप सभी के सामने लेकर के आए हैं वो 30 जनवरी की है। 30 जनवरी के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जुसेपी कोंते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जुसेपी कोंते ने, ये इटली के PM है। इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया भाई? इस्तीफा दे दिया, सबको पता है, लेकिन क्यों इस्तीफा दिया? कोरोना वायरस जो है कोविड-19 के नियंत्रण नहीं कर पाए, इन्होंने नियंत्रण नहीं कर पाए, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रसिद्ध सिनेमाटोग्राफर विटोरिया स्टोराओ इटली के 91 इफ़्की है ना, इफ़ी लिखा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। इटली की राजधानी रोम होती है। राष्ट्रपति यहाँ के सर्जियो मोटरेला, प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते, संसद है पार्लियामेंट, मुद्रा है यहाँ की यूरो। मुद्रा क्या है? यूरो। थोड़ा प्रॉब्लम था, रुकिएगा। चलो, मुद्रा क्या है कि यूरो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी किस देश के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त हुए हैं? ये SBI के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त हुए हैं। SBI के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त हुए हैं। आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। SBI में 4 प्रबंध निदेशक होते हैं, तो उसमें से 2 ये बन गए, 2 पहले से थे, है ना। 2 पहले से तो थे ही, लेकिन 2 रिक्तियाँ खाली थी, पद खाली थे, तो इनको बना दिया गया है। चलिएगा, इसके बारे में जानते हैं। ये दोनों प्रबंध निदेशक के रूप में 2024 तक कार्य करेंगे। स्वामीनाथन प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाले पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस के पद पर थे। अश्विनी कुमार तिवारी इससे पहले SBI कार्ड के MD और CEO थे। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 से 1821 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 से 1955 इसके नाम है, ठीक है। मुख्यालय इसका मुंबई। चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। प्रबंध निदेशक CS सेट्टी, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन, जानकी रमन, अश्विनी कुमार तिवारी, ये 4 प्रबंध निदेशक। एक चेयरमैन होता है, दिनेश कुमार खारा हैं जो। टैगलाइन है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, द इंडियन बैंक्स ऑन अस, विद यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ अ कॉमन मैन। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर। द लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में 24.3 के स्कोर के साथ 98 देशों में भारत किस स्थान पर है? भारत 86वें स्थान पर है। भारत 86वें स्थान पर है, ठीक है, 24.3 के स्कोर के साथ कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है। अब आगे कुछ फैक्ट जानते इसके। इस सूचकांक में शीर्ष 5 देश, न्यूजीलैंड प्रथम हुआ, वियतनाम दूसरा, ताइवान तीसरा, चौथे थाईलैंड और 5वां साइप्रस स्थान पर है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डाटा की कमी के कारण चीन को इस सूची से बाहर रखा गया है। चीन को इस सूची से बाहर रखा गया क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 की उत्पत्ति ही चीन से हुई थी, बताया जाता है ना। यह सूचकांक कोविड-19 प्रतिक्रिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और तुलनीय आंकड़ों के आधार पर जारी किया गया है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक: श्रीलंका 10वें स्थान पर, मालदीव 92वें स्थान पर, पाकिस्तान 69वें स्थान पर, नेपाल 70वें स्थान पर, बांग्लादेश 84वें स्थान पर, अमेरिका 94वें स्थान पर है। अमेरिका है जो भारत से भी पीछे है। किसी भी अन्य देश की तुलना में महामारी की सबसे खराब हैंडलिंग के लिए ब्राज़ील सूची में सबसे नीचे 96वें स्थान पर है, ठीक है। लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति थिंक टैंक है, इन्होंने ये जारी किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में 40 के CPI स्कोर के साथ भारत किस स्थान पर? इसमें भी भारत 86वें स्थान पर है। किसमें? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भी 46वें स्थान पर, और जो कोविड-19 वो बताया था ना मैंने आपको, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भी 86वें स्थान पर है, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन, ठीक है, परसेप्शन इंडेक्स CPI में 40 के स्कोर के साथ भारत 86वें स्थान पर है। आगे बात करते हैं भारत के साथ बुर्किना फासो, मोरक्को, पूर्वी तिमोर, त्रिनिदाद और टोबैगो और तुर्की संयुक्त रूप से 86वें पायदान पर हैं। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 के स्कोर के साथ सबसे निचले स्थान पर हैं।
भारत के पड़ोसी देशों की रैंक मालदीव 75वें, चीन 78वें, श्रीलंका 94वें, नेपाल 117वें, पाकिस्तान 124वें और बांग्लादेश 140वें स्थान पर हैं। तो ये आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी हम डेली लेकर आते हैं आप सभी लोगों के लिए। और है कुछ, भारत पिछले साल इस सूचकांक में 80वें स्थान पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1993 में स्थापित और बर्लिन जर्मनी में स्थित पाक एक गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक सामाजिक भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के साथ उनका मुकाबला करने और उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए काम करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं डोलिया फरेरा रूबियो। क्वेश्चन नंबर 5, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कजाकिस्तान में किस आईएफएस अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? ये बने हैं शुभदर्शनी त्रिपाठी। कौन बने हैं? शुभदर्शनी त्रिपाठी, जो कि ये आईएफएस ऑफिसर हैं। इन्हें भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी होती है नूर सुल्तान। 2019 से पहले अस्ताना थी। राष्ट्रपति यहाँ के कासिम जोमार्ट टोकायेव हैं। प्रधानमंत्री अस्कर नमामिन हैं। संसद है पार्लियामेंट। मुद्रा है टेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने भौगोलिक संकेत अधिनियम 2020 के तहत बासमती चावल को अपने भौगोलिक संकेत जीआई टैग के रूप में पंजीकृत किया है? पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया है बासमती चावल को। तो जीआई टैग मिलता है तो मतलब उसकी एक तरीके की प्योरिटी बोलते हैं ना, कि जब सोने की शुद्धता नापी जाती है तो उसको कैरेट में नापी जाती है। जब कोई खाने पीने की चीज़ होती है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है, उसका एक ब्रांड बन जाता है। ठीक है, विश्व में बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु किसके साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता हुआ है? ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ में भारत ने यहाँ पर समझौता किया है। ठीक है, 27 जनवरी 2021 को इस समझौता का ज्ञापन MOU और भारत की ओर से ऊर्जा सचिव संजीव नंदन साय और IEA की ओर से कार्यकारी डॉक्टर फतेह बिरोल ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, IEA की फुल फॉर्म की बात करें, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, स्थापना 1974 में, मुख्यालय पेरिस में, कार्यकारी निदेशक डॉक्टर फतेह बिरोल और उप कार्यकारी निदेशक यहाँ के हैं टैब टर्क। ठीक है, सदस्य 30 हैं। नोट, भारत IEA का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS की घोषणा की। इस स्कीम की अवधि क्या है? SISFS का फुल फॉर्म की बात करें, इसका होता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इसकी ये 5 साल के लिए 2021 से 2025 तक। ठीक है, केंद्र सरकार ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस स्कीम की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2021 को प्रभाव में आने वाली इस योजना के लिए 945 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना का फायदा उठाने के लिए स्टार्टअप के पास उद्योग और आंतरिक व्यापार का संवर्धन विभाग DPIIT की मान्यता होनी चाहिए। इसे स्टार्टअप 2 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसके स्टार्टअप 2 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही मूल उत्पाद या सेवाओं को प्रौद्योगिकी का उपयोग होना चाहिए। एक शर्त और इसकी, स्टार्टअप को केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत 10 लाख रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता नहीं मिली हो। वैसे तो यहाँ की शर्तें बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आप सभी लोगों को बताई। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 29 जनवरी 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को प्रस्तुत किया? ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, क्या किया है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। ठीक है, 29 जनवरी 2021 को। और निर्मला सीतारमण भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के मुख्य बिंदु क्या हैं? इस आर्थिक सर्वेक्षण को सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA के सुब्रमण्यन के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार किया गया। चालू खाते का घाटा 2% पर है, जो कि पिछले 17 वर्षों में न्यूनतम स्थान पर है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP -7.7% होगी। वित्त वर्ष 2020-21 वित्त वर्ष 2021 में लिखा था 2021-22 में भारत की GDP 11% की वृद्धि का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.4% रहने का अनुमान, साथ ही उद्योग क्षेत्र में 8.8, सेवा क्षेत्र में 8.6% की गिरावट का अनुमान। 23 दिसंबर 2020 तक भारत सरकार ने 41,061 स्टार्टअप को मान्यता दी। नोट, भारत पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-1951 में बजट के साथ पेश किया गया। बाद में चलकर 1964 में केंद्रीय बजट से इसे अलग कर दिया गया। ठीक है, साथ में पेश किया गया था 1950-51 में। ठीक है, इसे 1964 में अलग कर दिया गया। तो उसमें कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, उनको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 28 जनवरी 2021 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फॉर्म की कौन सी बैठक आयोजित की? इसकी 5वीं बैठक आयोजित की। 28 जनवरी 2021 को भारत जापान ईस्ट फॉर्म की एक्ट ईस्ट फॉर्म की, ठीक है, 5वीं बैठक आयोजित की गई। ठीक है, इस संयुक्त बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया था। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और जापान का प्रतिनिधित्व भारत में जापानी राजदूत सुजुकी सातोशी ने किया।
ठीक है। इस बैठक में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत कनेक्टिविटी, सतत विकास, कौशल विकास और जल संसाधनों के दोहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में आर्थिक आधुनिकीकरण के लिए विशिष्ट परियोजनाओं जैसे विकासात्मक अवसंरचना, कनेक्टिविटी, संस्कृति, औद्योगिक संपर्क और खेल संबंधी गतिविधियों को चिन्हित करने के उद्देश्य से भारत जापान के बीच एक्ट ईस्ट फॉर्म की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। जापान ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा। 28 जनवरी 2021 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की कौन सी बैठक आयोजित की गई, जो कि 5वीं बैठक आयोजित की गई, मैंने आप सभी लोगों को बताया। इस संयुक्त बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और जापान का प्रतिनिधित्व भारत में जापानी राजदूत सुजुकी सातोशी ने किया। आगे इस बैठक में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। आगे बात करते हैं। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए 2 क्वेश्चन की सीरीज हम डेली लेकर के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका, श्रीपद यशो नायक के अस्वस्थ होने के कारण केंद्रीय आयुष मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया? ये किरण रिजिजू भारतीय खेल मंत्री, स्पोर्ट मिनिस्टर, उनको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय नैरोबी में है। तो आप सभी लोगों के लिए मोटिवेशन कोट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं, उनको देखिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। स्टार इंडिया स्टडी एक उड़ान आसमान की ओर।